अब हम लोग आगे का वर्क देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्क शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शंस टैली में जीएसटी के अंडर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो अगला जो हमारा वर्क है वो ये रहा, ध्यान दीजिएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, पैसा जो लगा है वो शेयर का पैसा लगा है ना। तो जो शेयर्स लगाते हैं जो लोग, वो कहते हैं कि हम भी इस कंपनी के मालिक हैं। 10-10 रुपये का शेयर खरीदा, 10 को शेयर खरीदे, चाहे 100 शेयर खरीदे, तो जो जितना पैसा लगाया वो इसी हिसाब से उस कंपनी का मालिक होता है। तो भाई इनकी पार्टी साटी होना चाहिए। तो अगले जो भी एक्सपेंसेज रहेंगे वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, स्पेशल टाइप के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, वो अगले 5 साल के लिए 1 लाख रुपया निकाल लिया गया। चलो भाई, जो भी करोगे प्रमोटर्स के द्वारा, इनकर्ड बाय द प्रमोटर्स वे रीइंबर्स्ड टू देम बाय इशूइंग ए चेक। तो एक लेजर बना लेते हैं हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, ठीक है, अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेज। यह मिसलेनियस एक्सपेंसेज हमारा क्या होगा, एक तरह का एसेट्स होगा। यह मिसलेनियस एक्सपेंसेज हमारा क्या है, एक तरह का एसेट्स है, ठीक है। और अगले 5 साल तक या 1 लाख रुपया हम लोग खर्च करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी 20% तक ये जो होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, आप जितना निकालिएगा उसका प्रत्येक 20% हर एक साल आप खर्च कर सकते हो। यानी 1 लाख रुपया निकाले तो हर साल 20,000 रुपया तक आप इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज को खर्च कर सकते हो। तो एक तरह का यह एसेट्स है जो पड़ा हुआ है, कोई ज़रूरत पड़ेगा तो उसके लिए ये खर्च किया जाएगा प्रमोटर पर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, डेबिट हो जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज 1 लाख रुपया से, है ना, क्योंकि 1 लाख रुपया बैंक से ट्रांसफर कर दिया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज नामक लेजर में, और उस फंड के लिए कि भाई इसी पे खर्च होगा। तो यह अभी तो फिलहाल एसेट से पैसा रखा हुआ है। तो और यह आईसीआईसीआई बैंक से निकला 1 लाख रुपया, तो ये क्रेडिट हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, है ना, 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। यानी जो पैसा 30 लाख था वो आईसीआईसीआई बैंक में घटकर कितना हो जाएगा, 29 लाख। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यही एक छोटा सा वर्क कर ही लेते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। कितने तारीख को हुआ है ये, 2/7/2020 को। तो चलिए टैली में आते हैं, और ये हम लोग टैली में आ गए। और यहाँ क्या करेंगे, कंपनी तो हमारा सेलेक्ट ही है, सब कुछ है ही। तो सबसे पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में गए और लेजर्स में आते हैं, और हमारा लेजर क्या होगा, लेजर हमारा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज। यही लेजर क्रिएट करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज। तो आते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेज एसेट्स। ये किस में जाएगा, एक तरह का एसेट्स है, इसलिए अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेज एसेट में डाल देते हैं, ठीक है। और उसका कंट्रोल है सेव करा दिए। और तो कोई लेजर की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही एक लेजर हमें बनाना था। और अब हम क्या करते हैं, ये पैसा पे कर देते हैं। बैंक से पैसा पे होगी किसको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज को। तो इसकी जो एंट्री होगी वो किस में होगी, पेमेंट वाउचर में, है ना, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज को पैसा दिया गया। ओके, वो अलग बात है कि कंपनी में ही रखा गया है, लेकिन वो उस फंड के लिए डाल दिया गया पैसा, ठीक है। तो वाउचर्स में जाएंगे, बैंक से पैसा जा रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज में, यानी वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज रूम में रहेगा। तो इसके लिए पेमेंट वाउचर खोलना होगा, और पेमेंट वाउचर आपका इधर है F5, कीबोर्ड का शॉर्टकट फंक्शनल बटन F5 प्रेस करेंगे, आपका पेमेंट वाउचर खुल गया। डेबिट कौन होगा, पेमेंट वाउचर में फर्स्ट रहता है क्या, डेबिट। पैसा कहाँ जा रहा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज में। पी बटन सेलेक्ट कीजिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज आ गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज में डेबिट कितना से होगा, 1 लाख से। अभी इसको एक भी पैसा नहीं है, डाल देते 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो 1 लाख रुपया से ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। यानी अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज में 1 लाख रुपया दिखाने लगा। क्रेडिट होगा कौन, हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट करते हैं, डाउन एरो से सिलेक्ट कर लिए और इंटर प्रेस कर दिए। तो 1 लाख रुपया हमारा निकलेगा। तो ये पैसा कितना बच गया अब इसमें, 29 लाख रुपया, ठीक है। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज में कितना गया, 1 लाख रुपया। देखिए आईसीआईसीआई बैंक डेबिट है 29 लाख से, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज डेबिट है कितना से, 1 लाख से। यानी दोनों के पास पैसे कुछ है। अब इसे सेव कराते हैं, लेकिन डेट जो है कितने तारीख का है, ये काम हो रहा है कितने तारीख को, 2/7/2020 को। तो डेट चेंज जरूर करेंगे, जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, आप नहीं भूलेंगे। हो गया 2 जुलाई 2020 हो गया। F2 से सिलेक्ट किए और इसे सेव कराते हैं, कंट्रोल ए। ये काम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वर्क देखते हैं। तो अगला वर्क जो है वह भी एक आसान सा काम है। अब ध्यान दीजिए इस वर्क को भी। हाँ, ऑन 2/7/2020 और 2 तारीख को ही
कंपनी रेंटेड ए गोडाउन एंड पेड ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹2 लाख बाई चेक एज पर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कंपनी क्या की, एक गोडाउन ली ताकि वहाँ माल रख सके, लेकिन वो मकान मालिक था, कहा कि 2 लाख रुपए हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जब डिपॉजिट करेंगे तो पैसा तो लौट करके मेरे पास आएगा, यानी वो एक तरह का क्या है, हमारा एसेट्स है। वो पैसा ऐसा नहीं कि 2 लाख दे दिए तो वो रेंट है कि ख़त्म हो गया, नहीं, वो एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट्स है, यानी वो पैसा हमारे को आएगा। तो एक लेजर हम क्रिएट करेंगे, क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रैकेट में लिख देंगे गोडाउन, यानी कहने का अर्थ है कि पैसा कहाँ गया है, तो गोडाउन में गया है, और क्या है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। क्लियर है? तो एक लेजर क्रिएट कर लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रैकेट में लिख दिया गोडाउन, यानी गोडाउन के लिए पैसा सिक्योरिटी किया गया। और ये लेजर बनेगा किस में, अंडर डिपॉजिट एसेट्स में। किस में बनेगा, डिपॉजिट एसेट्स में, क्योंकि 2 लाख रुपया हम जब भी गोडाउन छोड़ेंगे तो आप वो पैसा हमें लौटा दीजिएगा, तो वो हमारा तो एसेट्स है ना। तो वो लेजर बनेगा किसके अंडर में, डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप में। तो चलिए, और पैसा क्या होगा, हम लोग देंगे, कैसे देंगे, चेक के माध्यम से देंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख से, तो 2 लाख रुपया बैंक में और घट जाएगा। और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो जाएगा, 2 लाख से डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ दिखाएगा कि 2 लाख रुपया हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट गोडाउन में डाला हुआ है। तो चलिए इसकी भी एंट्री कर लेते हैं, बहुत आसान है। टैली खोल लेते हैं और क्या कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट कर रहे हैं किसको, सिक्योरिटी डिपॉजिट गोडाउन को। तो डेबिट करना है, तो लेजर तो बना हुआ नहीं है। यहीं पर लेजर क्रिएट करने के लिए क्या है ऑप्शन हमारे पास, Alt+C, ठीक है। यहीं इस जगह पर बैठ गए और कीबोर्ड का बटन प्रेस किए Alt+C, तो लेजर क्रिएशन का फॉर्म आ गया। क्लियर? जब लेजर क्रिएशन का फॉर्म आ जाएगा तो हम लिखते हैं क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रैकेट में लिख लेते हैं कहाँ पैसा दिया गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट गोडाउन, ताकि हमें नाम से ही, लेजर के नाम से ही पता चल जाए कि पैसा कहाँ डाला गया, इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिए सिक्योरिटी डिपॉजिट गोडाउन। तो अंडर किस में जाएगा, यह हमारे को जाएगा डिपॉजिट किस में, डिपॉजिट्स एसेट्स। डिपॉजिट्स एसेट्स लेंगे, एक तरह का यह एसेट्स डिपॉजिट है। क्लियर? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर ले लिया डिपॉजिट एसेट्स। और डिपॉजिट एसेट्स कैसा एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, माने जब तक हमारा गोडाउन रहेगा तब तक। अगर 2 महीने बाद छोड़ देंगे तो 2 महीने बाद पैसा तुमको लौटाना पड़ेगा, 10 महीने बाद छोड़ेंगे तो 10 महीने बाद लौटाइएगा, 5 साल बाद छोड़ेंगे तो 5 साल बाद लौटाइएगा। क्लियर? इसीलिए इसको करेंट एसेट्स कहते हैं। क्लियर? और इसे सेव कराते हैं, Ctrl+A से इसे सेव करा दिया। कितना पैसा डाल रहे हैं, डेबिट कितना होगा, तो हम लोग पैसा डाल रहे हैं कितना, 2 लाख रुपया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख रुपया, ठीक है। और क्रेडिट हमारे को होगा क्या, क्रेडिट होगा हमारे को आईसीआईसीआई बैंक। पैसा जो दे रहे हैं वो चेक से दे रहे हैं, नहीं तो बाद में मुकर जाएगा तब, इसलिए पैसा हमेशा ट्रांजैक्शन में चेक से दिया कीजिए। क्लियर? किसी पर विश्वास करना बिजनेस में सबसे बड़ी मूर्खता है, उसे कहते हैं मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, आपका काम ना हो वह सही है, लेकिन काम जब भी होगा तो कागजी रूप से पक्का होगा, तो वो आदमी भी ईमानदार रहेगा। मौका ही नहीं देंगे बेईमान होने का, तो बेईमान होगा कैसे। ठीक है, तो 2 लाख रुपया, ठीक है, इंटर प्रेस किए और इसे इंटर प्रेस करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 2 जुलाई को ही था, तो 2 जुलाई डेट है ही, तो सब कुछ ठीक है। चलिए इसे सेव कराते हैं, Ctrl+A सेव करा दिए। तो ये वर्क भी हम लोग देख लिए, बहुत आसान है। तो ये दोनों काम आप लोग कीजिए, उसके बाद अगला क्लास में अगला वर्क सिखाते हैं। ओके, थैंक यू।